ये है कि आपका स्टार्टअप या कंपनी 7 साल से छोटा होना चाहिए, और बायोटेक के केसेस में दे वुड आल्सो रेकमेंड कि आप 10 साल से छोटे होने चाहिए। तो एक आपने टाइम का बेंचमार्क डाल दिया, और एक रेवेन्यू का बेंचमार्क है कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू या ओवरऑल टर्नओवर 25 करोड़ से कम का होना चाहिए, ठीक है। बट ये अगेन दोनों बहुत ओपन एंडेड है। तो टेक्निकली इसका मतलब देखा जाए तो गूगल और फ्लिपकार्ट और अमेजोन कोई भी इनमें से स्टार्टअप नहीं है, जबकि गूगल खुद कहता है मैं स्टार्टअप हूँ, फ्लिपकार्ट खुद कहता है मैं स्टार्टअप हूँ। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, राइट। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सर्टेन बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, अगेन आई नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते और क्या क्या किस किस को मिले हैं, बट जो मिलते हैं एटलीस्ट ऑन पेपर, उसके लिए आपका डीआईपीपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं अभी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। बट स्टार्टअप होने के लिए मैंडेटरी नहीं है वो होना, बेनिफिट के लिए मैंडेटरी है। अगर आपको पास अगर आपके स्टार्टअप सर्टिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपका बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बट जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर, अगर आप और भी डिफरेंट स्कीम्स अवेल करते हो, जैसे कि उद्योग आधार नंबर जो जनरेट होता है लोकल एमएसएमई में रजिस्टर करके, या आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराते हो, इस तरह के बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वुमेन के लिए बहुत से स्पेशल स्कीम्स आते हैं, तो यू गेट लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, वेदर इट इज ऑन टैक्स, वेदर इट इज ऑन योर copyright and IP related things, whether it is your आपका पेटेंट के ऊपर। तो इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज अवेलेबल हैं। आई एम श्योर देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हु कैन टॉक ऑन दिस, जो मुझे ओवर द टॉप ऑफ माय हेड याद है वो मैंने आपको बता दिया। बट अब मैं जनरल डेफिनेशन का अगर बात करूं कि इन जनरल हाउ वर्ल्ड परसीव्स द स्टार्टअप टू बी, राइट, तो 3-4 फैक्टर हैं जो हम एक स्टार्टअप में देखते हैं और मानते हैं और उनको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये शायद स्टार्टअप हो सकता है। सो नंबर 1 इज ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ इनोवेटिव आइडिया। सो आई विल नॉट से यूनिक आइडिया, building something unique in 2020 is not possible. In fact, I also have a breakup of this, and let me only talk about idea before I jump into other parts. 2020 में जब दुनिया, एज आई एम सेइंग, एक ग्लोबल डिजिटल विलेज है, 3 ही कारण हो सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो किसी और ने नहीं किया हो, या आप जो आइडिया पे काम कर रहे हो वो किसी और ने नहीं किया हो, ठीक है। पहला, आप ही ने सोचा, कोई और सोच ही नहीं पाया। 99.9999% केसेस में सच नहीं है। मतलब कोई 0.00001% आइडिया ही होगा जो आपने सोचा होगा, जो किसी और ने दुनिया में सोचा ही नहीं है, और ये रेयरिटी है, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो। तो 2 क्या कारण है कि जिसके कारण आपका वो आइडिया जिसको आप परसीव कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। पहला कारण, या तो बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया और सब फेल हो गए, तो या तो टाइम सही नहीं था, टीम सही नहीं थी, फंडिंग सही नहीं था, मार्केट सही नहीं था। देयर आर 100 पैरामीटर्स जिसका आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसमें क्रिटिकल फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट कोई भी मार्केट लीडर नहीं बन पाया, कोई भी नहीं चल पाया, ठीक है। तो बट ये एक अच्छा बेस है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है टाइम फैक्टर खराब हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज इमेजिन कीजिए टिकटॉक आज से 20 साल पहले इंडिया में एंटर करता है, 10 साल पहले आता तो नहीं हो पाता। चीप चीप मोबाइल फोन, बहुत सारा यूथ, ह्यूज एस्पिरेशन, high speed internet connection, TikTok became the biggest app in India, right? And I can give you 10 more examples like this, right? So timing, टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम कितना मैच्योर है, ऑक्सिलरी सर्विस कितनी अच्छी है, इकोनॉमी कैसी है, वो सब सपोर्ट करता है आइडिया को नर्चर करने में। तो पहला, तो सेकंड पॉइंट ये है मेरा इसके अंदर कि अगर आपका आइडिया आपके जैसे कोई और नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये शायद बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया और फेल हो गए। थर्ड एंड मोस्ट क्रिटिकल, जो सबसे डेंजरस सिचुएशन है, वो ये है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं बट बहुत छोटे छोटे साइलोज में कर रहे हैं, कोई भी मार्केट लीडर नहीं बन पाया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ऑनलाइन ग्रोसरी में आया था एक जमाने पहले, जब बाद में ग्रोफर्स एंड फ्लिपकार्ट ने आके मार्केट खा लिया पूरा का पूरा, और अभी तक भी लोकलाइज लॉन्ड्री सर्विसेज के अंदर और बहुत सारे ऐसे बिजनेस जिसके अंदर प्रॉब्लम है ये वाला। सो अंटिल, और क्योंकि ये बहुत एंड लेवल कंज्यूमर बिजनेस होता है, तो जब इसमें चैलेंज ये होता है कि जब तक आप मार्केट लीडर नहीं बन जाते, आज इंडिया में ई कॉमर्स की बात करें तो या तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, ठीक है। जब हम फ्लिपकार्ट खा गया, मिंत्रा फ्लिपकार्ट खा गया, स्नैपडील ऑलमोस्ट डेड है, पेटीएम मॉल से हम कोई शॉपिंग करते ही नहीं है, तो देयर इज नोबडी एल्स हु इज अ जेनरिक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो बाकी लोग क्या है, बाकी लोग नीश है मे बी। तो आपको अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप नायका पे जाओगे, अगर आपको लेटेस्ट से कपड़े एथनिक वेयर खरीदना है तो आप लेटेस्ट से लेबल लाइफ पे जाओगे, राइट। बट जो जेनरिक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है वो हमें पता है, नोबडी कैन चैलेंज कि फ्लिपकार्ट ही है वो,
अगर इंडियन प्रोडक्ट की बात करूं, एंड कोई और अब बना भी नहीं सकता फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट जेनेरिक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए जो फंडिंग अवेलेबल थी मार्केट में, दैट्स गॉन आउट ऑफ द मार्केट। सो वीसी लेवल तक की जो फंडिंग थी सारी फ्लिपकार्ट ने निकाल दी है, खत्म कर दी है, अब पैसा अवेलेबल ही नहीं है। सो इफ टुमारो यू एंड आई कैन गो, इफ यू गो टू द मार्केट एंड से कि भाई हमको जेनरिक ई कॉमर्स के लिए पैसा दे दो, नोबडी इज गोइंग टू फंड अस अंटिल अनलेस, यस ऑफ कोर्स ही इज मिस्टर अंबानी एंड ही इज विलिंग टू pump in his own 100,000 crores to kind of build another GeoMart, right? That's a different case study altogether. तो ये 3 कारण है, बट फिर भी इसीलिए मैं कहता हूँ यूनिक आइडिया नहीं हो सकता, ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट को समअप करूं तो, बट आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। मैंने इसीलिए पहला पॉइंट क्लियर किया था कि इनोवेशन का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा तीसरा पॉइंट एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में ये आता है कि एक तो वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट मिसिंग है, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो अगर मैं एक सब्जी पे, एक ठेले पे सब्जी बेचने जा रहा हूँ घर घर, बट टेक्नोलॉजी कंपोनेंट नहीं है, तो स्टार्टअप नहीं है। बट शायद अगर मैं उस ठेले के ऊपर एक जीपीएस चिप लगा दूं और एक मोबाइल ऐप बना दूं और रियल टाइम पे घर पे बैठी हुई लेडी उसको ट्रैक कर सके कि भाई ठेला कब मेरे घर के आगे आएगा, विच इज अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपके घर में सब्जी नहीं है, तो हमारे घर की लेडीज जो प्रेफरेबली घर में खाना बनाती हैं, वो दिन भर, एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल पिकअप किया मैंने, दिन भर यही बैठ के ट्रैक करते रहते कि यार आवाज आई नहीं आई, आई नहीं यार। इस लॉकडाउन में स्पेशली मैंने बहुत लोगों को सुना है कि कई बार आवाज नहीं आती है या कई बार आता ही नहीं है, तो हम बस दिन भर बैठे रहते हैं गर्मी में खिड़की खोल के कि यार आवाज आ जाएगी, शायद सब्जी ले लेंगे और खाना बन जाएगा। तो एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये। तो वो एक स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं जाएगा, बट एक अच्छा पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है। और टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, वो सब क्लब होके आता है, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक सेकंड फैक्टर होता है जो एक आपको स्टार्टअप बनाने में मदद करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वो स्केलेबल होना चाहिए। और स्केलेबल ऑफ कोर्स मार्केट रिसर्च से उसका डेटा निकल के आएगा, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट क्रिटिकल, वो जब तक आइडिया स्केल नहीं करेगा, मतलब क्या इस तरह का ठेले का इंतजार हिंदुस्तान में 50% गृहिणियां करती हैं क्या घर में बैठ के, ठीक है, स्पेशली ऑफ द कैटेगरी ऑफ माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, जो कि नॉन टेक सेवी है, नॉन कन्वेंशनल है, शायद बिग बास्केट इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो शायद कार्ट में ऐड नहीं कर पाएंगे सब्जी को और डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बट अगर उनके फोन पे एक ट्रैकर हो जो बता दे कि रिक्शा कहाँ पर है या सब्जी वाला कहाँ पर है, तो शायद वो उसको इस्तेमाल कर ले। तो टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि स्केलेबिलिटी में मदद करता है। इफ योर आइडिया, इफ योर स्टार्टअप, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट स्केलेबल टू अ लेवल दैट multiple problems or maybe the problem across the spectrum, it is not a startup. So वो difference है जो madam was trying to tell even in the beginning कि conventional business, conventional setup के अंदर और एक startup के अंदर ये differentiator होता है कि technology adoption, optimization, digitization, digital intervention, technology backing, and of course innovation is the part of this entire thing. ठीक है, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा इनोवेशन को लेके, बट आई मे बी रादर फर्स्ट टेक अ पॉज एंड आस्क यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ। ओके, सो इनोवेशन को लेके आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, और ठीक है, आई एम नॉट अ फिलोसोफर, तो मेरा थ्योरी नहीं है, मैंने भी पढ़ा ही है सब कुछ और कुछ केस स्टडीज क्रिएट किए, पढ़ा है, समझा है। इनोवेशन हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखते हैं सिर्फ, जबकि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से नहीं होता। लेट मी गिव यू 2 केस स्टडीज। फ्लिपकार्ट वाज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। व्हाट इनोवेशन फ्लिपकार्ट डिड दैट मेड इट द कंपनी इट इज टुडे? एनी आइडियाज? फ्लिपकार्ट फर्स्ट था जिसने सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया था। एब्सोल्युटली। तो सिर्फ इतना सा काम कर देना कि कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देना, राइट, मेड इट द कंपनी इट इज। बिकॉज इंडिया में आज भी अगर आप देखोगे तो 30% इंटरनेट पेनिट्रेशन है मात्र, जिसमें भी जो हेवी ड्यूटी इंटरनेट यूजर्स हैं आपके और मेरे जैसे, वो 10% भी नहीं होंगे, राइट, और 15% होंगे, तो 50%। सो अभी भी हमारे पास लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करते या डरते हैं डिजिटल पेमेंट्स करने से, या इनेबल्ड नहीं है, इक्विप नहीं है। मतलब आप आपके मेरे परिवार में घर में देख लेंगे कि बहुत से लोग आज भी नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते,
और नहीं करते, बहुत कॉमन है कि हाँ हम नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते। तो जब नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक पेन पॉइंट था, that despite the fact people were scrolling everything online or were looking for things online, they were not able to make payments, and therefore COD was one thing. Let us also talk about one very interesting factor. खाना डिलीवरी करने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इंडिया में? Zomato. Zomato technically came later on. Swiggy was the number one who kind of, you know, became really famous. Swiggy ने ऐसा क्या किया कि Swiggy became the company it is today, and उसके पहले जितने भी आए फूड पांडा और वो सब बाकी सब फेल हो गए, या टाइनी आउल वगैरह सब फेल हो गए? Swiggy gives many offers. उसने स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑफर्स, हाँ मे बी ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी अच्छा है ऑफर देकर, बट इज इट जस्ट द ऑफर्स? स्विगी ने सब जगह करा, जैसे बोलते ना कि ऐसी जगह भी किया जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा चीजें। ओके, तो वो उसने वो पॉइंट बहुत देखा कि हाँ, और रात को डिलीवर कराया, ओके, नाइट में डिलीवर कराया, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। इनोवेशन क्या था स्विगी का? अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं स्विगी का इनोवेशन क्या था? इस पे ऑफ कोर्स पूरा केस स्टडी है, आई विल टॉक अबाउट दैट मे बी, बट स्विगी का इनोवेशन क्या था? जैसे स्विगी हमने बुक करवाया, मुझे ये सामान इस जगह से इस जगह डिलीवर करवाना है, तो वो स्विगी ने इजी कर दिया। ओके, इजी कर दिया, ठीक है। पिकअप करते थे। Maximum of restaurants has been added on Swiggy. सॉरी, कम अगेन। Maximum of restaurants has added on Swiggy. एक शब्द है स्विगी का इनोवेशन, जैसे मैम ने बोला कि फ्लिपकार्ट का एक शब्द में जवाब दे दिया, कैश ऑन डिलीवरी, राइट, COD बेसिकली। स्विगी का कैशबैक, ओके। एनीबॉडी एल्स? अच्छा, खाना खाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप अपन सब खाना खाते हैं दिन में 3 बार, फ्रेश एंड गरम। हाँ, स्विगी का सबसे बड़ा जो इनोवेशन था वो था हाइपर लोकलाइजेशन या हाइपर लोकल। स्विगी के पहले जितने भी लोगों ने फूड डिलीवरी अटेम्प्ट करी थी, उन्होंने ये देखा कि अगर मैं जगतपुरा में बैठा हूँ तो मुझे जगतपुरा में भी रावत की कचौरी मिल जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो पूरा 1 घंटे का जो ट्रैफिक है, वन साइड आना वन साइड जाना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसको सिर्फ हाइपर लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के इसको जब आप अपने कैश फ्लो में शीट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड है, ठीक है, क्योंकि आपका उस 10 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए की कचौरी के लिए जो टाइम लगेगा वो आपका पूरा बैलेंस शीट खराब कर देगा, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खराब कर देगा। तो लोगों ने फाइनेंशियल पॉइंट से सोचा ही नहीं कभी भी। स्विगी ने 3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करी जो जिसके कारण स्विगी का मॉडल सक्सेसफुल हो पाया। नंबर 1 वाज हाइपर लोकल। स्विगी ने बोला कि भाई मैं एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाऊंगा, मेरा एक बंदा बीच में बैठेगा और जहां से आप ऑर्डर करोगे उसके लेटर से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी एक वायबल रेडियस है, सिर्फ उसी में से डिलीवरी होगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल आई एक्चुअली स्टे इन जगतपुरा एंड आई कैन नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम लेट अस से शेरटन और मे बी रावत, राइट। तो वो बंदा है, वो सिर्फ ऐसे से शफल कर रहा है, वो ऐसे ऐसे कहीं दूर नहीं जा रहा। सो हाइपर लोकल बिकेम वन थिंग, आपको क्विकली खाना मिल रहा है, 30 मिनट 45 मिनट के अंदर गरम गरम खाना आपके घर पे तैयार। नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्विगी ने क्या इनेबल किया? एक रेस्टोरेंट वाले के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि रेस्टोरेंट वाले की प्रॉब्लम क्या होती है। एक रेस्टोरेंट वाले की प्रॉब्लम ये होती है कि रेस्टोरेंट वाला बंदा is basically into a hospitality business and not into food business. आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, यू गो फॉर अ गुड एक्सपीरियंस, नहीं तो वो 10-20-25 रुपए की जो लागत आती है दाल तड़का बनाने की, जो मम्मी बनाती है बड़ी टेस्टी सी, वो आप क्यों 250 रुपए में जाके रेस्टोरेंट में खाओगे? बिकॉज यू गोइंग फॉर एन एक्सपीरियंस, यू पे फॉर द एक्सपीरियंस, राइट। तो जब उस रेस्टोरेंट वाले का फोकस हॉस्पिटैलिटी पे है, जहां पर उसको मैक्सिमम मार्जिन एंड प्रॉफिट मिल रहे हैं, इमेजिन इन अ गुड रेस्टोरेंट देयर ऑफ कोर्स 250 रुपए का दाल तड़का आ रहा है, इमेजिन करो कि अगर टेबल गंदी है और अगर मक्खी गिर जाए या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, आप उसका बैंड बजा देने वाले हो, राइट। सो उसका फोकस हॉस्पिटैलिटी है, उसका फोकस फूड डिलीवरी नहीं है। तो स्विगी ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं बंदा तेरे को देता हूं, ठीक है, डिलीवरी उसने आसान कर दी लोगों की। थर्ड पॉइंट डिलीवरी का है। एंड सेकंड पॉइंट, वो क्लाउड किचन ले आया। तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ये था कि क्लाउड किचन का बिजनेस हॉस्पिटैलिटी नहीं था, फूड डिलीवरी था। आप ये बात समझिए, ये बहुत क्रिटिकल है। क्लाउड किचन का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो प्योरली फूड डिलीवरी है, उसका पूरा बिजनेस और जबकि नॉर्मल रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो हॉस्पिटैलिटी है। तो दीज आर 2 डिफरेंट बिजनेसेस, राइट।
थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मैन पावर, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। जब भी खाना डिलीवरी करने का प्रॉब्लम आता था, लोग बोलते थे यार हम कैसे खाना डिलीवरी करें, मेरा धंधा तो कुछ और है। तो स्विगी वाले ने बोला कि बॉस तू तेरे धंधे पे फोकस कर, बंदा मैं लाके देता हूँ तेरे को। तो ऑल यू टू डू इज पैक द फूड, माय गाय विल कम पिक इट अप, डिलीवर, एंड द टाइम पीरियड इज आल्सो गोइंग टू बी लाइक, एंड ऑफ कोर्स देन डिस्काउंट्स बिकेम अनदर थिंग, talk you know, word of the mouth became another thing. So all these things helped them to crack this model. So innovation of Swiggy was not anything technical, मतलब ऐसी ऐप तो कोई भी बना सकता है। The innovation was, and of course it all happened through funding also, but hyper localization. So coming back to the point that I was trying to tell you, see, innovation can come from anywhere, and it is not important that innovation is only technical. जो हमको डर लगता है ना, so innovation can be into business model, innovation can be into technology, innovation can be into financial model, innovation can come from any place. So therefore the innovation in general does not have a very defined definition. हम जब innovation को सोचते हैं समझते हैं तो हम, और वो मेरी स्टार्टअप की डेफिनेशन की अगर आप वापस देखोगे, फर्स्ट पार्ट पे बात कर रहा हूँ मैं वापस से, राइट। हम इनोवेशन का जब भी बात करते हैं हमें लगता है बहुत हाई एंड कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, सफेद कलर के लैब कोट के अंदर कोई साइंटिस्ट बैठा है केमिकल्स मिला रहा है, कोई तो जादू कर दिया है। बट इनोवेशन इन अ स्टार्टअप कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, एंड ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू मे बी फिगर इट ऑन डे वन, and that's why it's a reiterative process. So I would very strongly recommend कि अगर आपने डिजाइन थिंकिंग का कोर्स नहीं किया, डिजाइन थिंकिंग नहीं पढ़ा, तो पढ़िए जाके, it's a very interesting subject. I take a lot of guest lectures on design thinking. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा। लीन मॉडल कैनवास से बिजनेस मॉडल कैनवास नहीं बनाया, बनाइए जाकर। so ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास नहीं बनाया तो बनाइए जाकर। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो आपका दिमाग खोलने में हेल्प करते हैं, और इनोवेशन और ये सब चीजें आपको क्लैरिटी से फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं कि आपके स्टार्टअप में चाहिए क्या आपको। ठीक है, I'll end my entire monologue with last one point, and then maybe I'll open it for questions, and then I can pick up few questions from your side. Because we were talking about Flipkart and Amazon, I will quickly make 2 points. अगर आप इंडियन इकोसिस्टम को देखोगे ना, तो आप ये रियलाइज करोगे, और ये एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है ऑन यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, डेफिनेशन, एवरीथिंग, एंड बिल्डिंग द वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट अगर नटशेल में डिफाइन करूं, इंडिया में अगर आज आप इकोसिस्टम देखोगे तो एक लोकल चैंपियन है और एक चैंपियन बाहर से आया है। तो कोई तकलीफ नहीं है अगर आप एक रिपीटेड बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो, और अगर आप उसको सस्टेन कर लेते हो तो। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स एंड अमेजॉन ई कॉमर्स में कोई अंतर नहीं है। सिमिलरली ओला कैब में और उबर कैब में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उबर ईट्स आया था, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि द रीजन व्हाई जियो कुड कम इनटू द मार्केट इज बिकॉज अंबानी जी डम्प्ड a lot of money. This is why only Zomato delivery could happen, because Zomato was a profitable company. They could afford to pick up that loss. Otherwise, Swiggy only had one competitor, which was technically your Uber Eats, and it got acquired by Zomato. तो अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में 1 या 2 चैंपियन ही हैं। एक हमारा देसी इंडियन चैंपियन है, एक बाहर से आया हुआ चैंपियन है। पूरा इकोसिस्टम इसी तरह से ऑपरेट होता है, इसी तरह से काम करता है। Therefore, जरूरी नहीं है कि हम डिस्टिंक्शन भी देखें, बट डिस्टिंक्शन लोकली भी कैसे होता है, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट दैट, एंड देन आई विल रैप। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी, ओके, लेट मी नॉट आस्क यू इन दिस वे। अच्छा, मैं अलग तरीके से सवाल पूछने वाला। पिज्जा किस किस को खाना पसंद है? सबको पसंद है, सबको, एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। पिज्जा हट कितने लोग गए हो? पिज्जा हट ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन, ओके। डोमिनोज, ठीक है, दोनों में पिज्जा मिलता है, राइट? चलिए, अब मेरा सवाल, दोनों सेम बिजनेस है कि अलग बिजनेस है? एंटिटी की बात नहीं कर रहा, एंटिटी ऑफ कोर्स दोनों अलग है। One is a Pizza Hut, which is a different entity. One is Domino's, which is a different entity. धंधा, बिजनेस मॉडल दोनों का सेम एक अलग है, या बिजनेस दोनों का सेम एक अलग है? सेम। कितने लोग बोलते हैं सेम बिजनेस में दोनों? आप, शुभ्रा जी बोल रही है सेम है, रुचि जी बोल रही है, अनुश्री, नेहा, मुक्ता, सेम बिजनेस, ओके। एनीबडी हु सेज कि नहीं दोनों अलग बिजनेस है, दोनों सेम काम नहीं करते, दोनों अलग काम करते हैं? The one point of difference can be that Pizza Hut is basically in pizzas, but Domino's is the main USP. Domino's का है उसका garlic bread and other stuff. So that can be a point of difference. ठीक है, मान सकते हैं, चलिए, ठीक है, ओके। पिज्जा हट जो है वो आपको एक्सपीरियंस देता है रेस्टोरेंट का,
और डोमिनोज टेक अवे मॉडल पे चलता है। ठीक है, तो आपके इस पॉइंट पर मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, सेम बिजनेस है अलग बिजनेस है? बिजनेस तो सेम नहीं है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, दे आर प्रोवाइडिंग पिज़्ज़ास। ओके, अच्छा, एप्पल का नाम सबने सुना है, नॉट द फ्रूट, द कंपनी एप्पल, एंड सैमसंग का भी नाम सबने सुना है, हाँ। ठीक है। अगर मैं सिर्फ मोबाइल फोन की बात करूं तो एप्पल और सैमसंग सेम बिजनेस है कि अलग बिजनेस है? एप्पल मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं मैं। So, अगर आप एप्पल का they provide the same product but they provide different experiences. Like Apple provides unique product, एकदम हटके जिसको चाहिए वो loyalty build करता है, और Samsung provides a product which is like low cost and good experience kind of product. हाँ, तो सवाल मेरा सिंपल है, अलग है बिजनेस के सेम बिजनेस है? Are they into same business? Are they into similar business? Are they into different Yes, business? same business. Same business? Okay. So, दोनों ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, दोनों ही अलग बिजनेस है पूरे के पूरे। मैं समझाता हूँ कैसे, और ये भी एक डिफरेंशिएटर होता है। सो ये बिजनेस मॉडल लेवल का डिफरेंशिएटर है, ठीक है। इस बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। आपने एक प्रॉब्लम देखा, उसके ऊपर एक सोल्यूशन बिल्ड किया, उसके ऊपर एक बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, उसके ऊपर एक रेवेन्यू मॉडल बिल्ड किया, उसके ऊपर एक डिफरेंशिएटर बिल्ड किया, ताकि आपका कंप्यूटर आपको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। इट्स अ सिंपल 5 लेयर डायग्राम। ये डायग्राम मैं अरुण के साथ शेयर कर दूंगा, आई कैन शेयर विद यू, ठीक है। द प्रॉब्लम इज हम सब प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे अटक जाते हैं, बिजनेस मॉडल नहीं देखते। सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे भूख लगी है पिज्जा खाना है, तो पिज्जा डोमिनोज दोनों सोल्यूशन लेवल पे सेम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली मेरे को एक नया फोन खरीदना है, कहाँ जाऊं, एप्पल जाऊं, सैमसंग जाऊं, दोनों सेम है, बट बिजनेस मॉडल दोनों का अलग है, देखो दोनों बिजनेस अलग है, धंधा अलग है दोनों का। मैं समझाता हूँ बहुत क्विकली, ठीक है। पिज्जा हट का अगर आप टीवी पे ऐड देखोगे, ठीक है, या चलो टीवी के ऐड को मैं सेकेंडली पिकअप करता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ डोमिनोज में कि आप डोमिनोज में गए हो और आपको बहुत इज्जत मिली हो, आइए मैम, बैठिए मैम, खाइए मैम, ये कटलरी लीजिए, ये नैपकिन भी लीजिए, मैम क्या लोगे, ये जग से, कांच की जग से पानी पीजिए। डोमिनोज में नहीं होता, गत्ते पे रख के खिला देते हैं, खा लो जी, ले जाओ, कर जो करना है कर लो, और आवाज लगा के और बुलाते हैं, है ना। सर मैम करके तो बात ही नहीं करता वहां पे कोई, एड्रेस है ना। So देखिए, and what Shubhra ji said is absolutely perfect. Domino's is a logistics business. So it's the best company on, if not planet, at least in the country, which is into food delivery logistics. They're the best. They've cracked the model of logistics. This is the reason why Domino's started with that ke pizza aaya free, the 30-minute challenge, right? But if you look at the Pizza Hut is a hospitality business. Okay. Both are different businesses, therefore both have different business model. अगर आप टीवी का ऐड भी रिकॉल करोगे तो डोमिनोज का जितना भी ऐड देखोगे उसमें यंग लड़के लड़की कपल के वो बैठ के चिल कर रहे हैं, 5-10 दोस्त, फुटबॉल क्रिकेट मैच चल रहा है, पिज्जा आता है, फिर वो पिज्जा खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, चिल मार रहे हैं। वेरे अगर आप डोमिनोज का पिज्जा हट का ऐड देखोगे टीवी के ऊपर, you'll find a dim light, candle light, sophisticated family with a young kid sitting, शर्ट पैंट पहना हुआ है, लड़की ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा बैठ के तमीज से खाना खा रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं। So there are two different businesses. Similarly, if I quickly can add on Samsung and Apple, both of them have a problem to solve, both of them have a solution to offer. But ये any official definition मैं नहीं बना रहा हूँ, ये Start With Why की बुक में भी लिखा है, बहुत जगह आपको केस स्टडीज मिल जाएंगे। Apple is a lifestyle company. Samsung is a consumer electronics company. Right. When you buy an Apple product, you are technically not just buying an expensive mobile phone. You're technically buying, and let me use the word, you're technically buying a social status. तो अगर आपके पास 11 है और मेरे पास 11 Pro है, तो I am richer than you as an assumption, right? कि अच्छा यार ये तो अमीर आदमी है, वरना कौन 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदता है? वो EMI पे खरीदा है वो अलग बात है, वो सेकंड हैंड खरीदा है वो अलग बात है, that's a different ball game, right? But my point is that basically what they're selling is lifestyle or a status symbol, right? So again, as a case study, I tell to a lot of my startups के boss, when somebody is going to buy Mercedes बहुत ही वाहियात गाड़ी है, मतलब आप 15-20 लाख रुपए में बहुत बढ़िया Honda की Hyundai की गाड़ी खरीद सकते हैं, and you don't need Mercedes. But people who are buying Mercedes are not looking for just comfort. They're looking for a social symbol and a social status. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कुछ केस स्टडीज, बिकॉज ये बहुत अच्छे प्रूवन केस स्टडीज हैं और प्रूवन एग्जांपल हैं जो आपको बताते हैं कि जब आप प्रोडक्ट बना के उसकी बिजनेस मॉडल बिल्ड करते हो और पोजीशनिंग करते हो तो आपको कैसे, जिसको हम राइट
टर्म में कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो कैसे करना है। तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है आप ड्रेसेस ही बना के बेचते हो, बट अगर आपका कस्टमर सेगमेंट ठीक है बहुत अलग लेवल का है तो आपकी प्राइसिंग उस हिसाब से फ्लक्चुएट कर जाएगी एंड आपके मार्जिन हिसाब से फ्लक्चुएट कर जाएंगे। माय क्लोजिंग रिमार्क और बॉटम लाइन इज द बिजनेस मॉडल डिपेंड्स कि 5 रुपए की 50 चाय बेचनी है या 50 रुपए की 5 चाय बेचनी है। दोनों के लिए डेफिनेशन, डायनेमिक्स, बिजनेस मॉडल, मार्केट पोजिशनिंग, ब्रांडिंग सब कुछ अलग चलता है। अल्टीमेटली बेच चाह रहे हो क्योंकि प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन चाय है, बट चाय के अलावा क्या बेच रहे हो? आर यू जस्ट सेलिंग द टी? आर यू सेलिंग एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ इट? दैट इज व्हेन द एंटायर कॉस्ट डायनेमिक्स, कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड एवरीथिंग एल्स फ्लोज अराउंड। सो या this is at least what I can tell you, at least for this session. Any questions around this, or general questions, or you want me to kind of elaborate further or anything? I'll be more than happy. ये A की जगह one sided monologue हो गया somehow, I don't know, but ठीक है। I hope it was useful. Yeah. जलास, आपने अभी बोला था कि अपन स्टार्टअप करते हैं, आइडिया लाते हैं, लेकिन उसको नहीं कर पाते हैं। सोच या तो आइडिया अपने दिमाग में ही रह जाते हैं या कुछ ना कुछ वजह से हो जाता है। सेम मेरे साथ है, मैं भी 3 साल से रिसर्च कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, पूरा कर रही हूँ, और अब मैंने वो चीज़ शुरू भी कर दी है कि मेरा स्टार्टअप शुरू हो गया है गोशत के नाम से। लेकिन अब मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ऑनलाइन सब करा, सब किया, लेकिन मैं उसको मार्केट में नीडी पर्सन के पास कैसे पहुँचूँ वो समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं 3 साल से वहीं अटक रही हूँ। ठीक है मैम, इसमें मेरे 2 सजेशन है आपको। एक तो एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली आप कहाँ अटके और आपका बिजनेस क्या है, मे बी इसको आई कैन आल्सो हेल्प यू वन ऑन वन इफ रिक्वायर्ड, और मे बी वी कैन ऑर्गेनाइज अ मेंटरिंग सेशन थ्रू टाई आल्सो। इसमें मेरा पहला रिकमेंडेशन तो ये है टू ऑल ऑफ यू, स्टैनफोर्ड का डी स्कूल ऑफ डिजाइन का एक फ्री कोर्स ऑन डिजाइन थिंकिंग, अभी बहुत टाइम है हम सबके पास, आई वुड वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड आपको कर लो। नहीं तो यूडेमी पे जाके 500,000 रुपए का बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, डिजाइन थिंकिंग कोर्स कर लो, बिकॉज व्हाट डिजाइन थिंकिंग इवेंचुअली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग द मेंटल बैरियर। इनफैक्ट मैं कल ही कुछ बच्चों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे क्लास ले रहा था, सो आई एज आई सेड आई टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो एंड आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एट लॉट ऑफ कॉलेजेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके, स्टार्टअप आइडिया को लेके, सोल्यूशन डेवलप करने को लेके, इवन प्रोडक्ट को लेके, और आईटी कंपनी भी मेरी तो पहले प्रोडक्ट पे भी कई बार बात होती है, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप बिल्ड करना इज अ लीनियर प्रोसेस। जब तक मैं वो परफेक्ट प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर लूंगा ना, ठीक है, तब तक मैं मार्केट में नहीं जा पाऊंगा। मैं किसी और का एग्जांपल भी आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। हमको जो करंट कंपनी है इसको 4 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल बाद जाके वी वर एक्चुअली एबल टू फिगर आउट हम करना भी क्या चाहते हैं। 3 years and those 3 years were not research years. Those 3 years we were in business, we were making money, we were hiring people, we were firing people, we were doing marketing, we were reaching out to clients. धंधा जैसे होता है ना, पूरा धंधा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। बट जो एक अल्टीमेट मॉडल आप अचीव करना चाहते हो कि आपका फिट भी कहाँ बैठ रहा है, वो 3 साल बाद ही हमको एटलीस्ट आई वुड नॉट इवन से कि मिल गया, बट क्लैरिटी आई उसमें। अभी भी 100% फिगर आउट नहीं हुआ है, राइट। सो वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अ साइक्लिक प्रोसेस। रिसर्च आपने कर लिया फॉर एनी स्टार्टअप अनटिल अनलेस कि आप कोई मेडिकल प्रोडक्ट या बायोटेक प्रोडक्ट या कोई ऐसा चीज नहीं बना रहे जिसमें पेटेंट या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक रिसर्च आपको नहीं चाहिए। Then all you have to do is go to the market, ठीक है, and I'll just add the second part to it. So go to the market, first start with identifying a relevant potential customer जिसके लिए आपको लगता है कि शायद ये मेरा कस्टमर हो सकता है, उससे बात करो, and हो सकता है वो नहीं भी हो, तो उसका फायदा ये हुआ कि आपकी लिस्ट से एक नाम कट गया, एक कैटेगरी ऑफ नाम कट गया जो फिट नहीं है आपका। फिर you move on to the second, and also let us understand and learn that जरूरी नहीं है हर स्टार्टअप चले, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप जिस स्टार्ट स्पेस में हो वो एक्चुअली में काम भी करे। सो बहुत सारे वो चैलेंजेस भी आपको आ सकते हैं, हो सकता है आपको पूरा मॉडल ही पिवट करना पड़े। थिंग्स कैन हैपन एंड कैन गो एनीवेयर। हाँ जी,
सॉरी डनाज, एक्चुअली मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अभी हेल्थ के इश्यूज के लिए ही है, क्योंकि अपन इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं, अपन सबकी बात करते हैं, ओबेसिटी, कैंसर, इन सब के लिए। तो मैंने जी जो मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो इससे क्या है, जैसे गोशो डाइट आटा है, डायबिटिक आटा है, मल्टीग्रेन आटा है, नेचुरल सॉल्ट है, मतलब मैंने पूरा इस पे ही रिसर्च किया है और ये परफेक्ट है सबके लिए। और मतलब ये बोलते हैं ना कि जरूरत है आजकल की ये चीजें, हाँ। लेकिन वही है कि मैं उस चीज को मार्केट में नहीं कर पा रही। अभी तो मैं केवल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे तो मैं ऑनलाइन हूँ, मेरे मतलब रोज के 400 प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, पार्सल हो रहा है, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, नीडी पर्सन के पास पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं नीडी नहीं समझा आपकी बात। नीडी मतलब मेरी जो रिसर्च है, मेरी रिसर्च हाँ। है कि डायबिटिक बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है इस समय इंडिया की। मतलब मेरे को मेरी रिसर्च से पता चला है कि कैपिटल सिटी होने वाली, कैपिटल कंट्री होने वाली है डायबिटीज इंडिया, ये ओके समझे। तो मैं ओके। चाह रही हूँ कि लोगों को ये चीज आए कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरे को पता है कि उसको खाने से डायबिटिक कम होएगी, क्योंकि इसकी मेरे पास पूरा है, मतलब बकायदा मैंने अपने खुद के घर में उसको यूज किया। मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, उन्होंने खुद ने खाया है और फर्क आया है, उनका इंसुलिन भी कम खत्म हो गया है, मतलब बंद हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज बताऊं मैं। तो आपके इसका मतलब आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट तो है ही, आपको तो मार्केटिंग करनी है बस अब। हाँ तो वो आपको मार्केटिंग करनी है, आपको चैनल्स क्रिएट करने हैं, आपको पार्टनर्स क्रिएट करने हैं। तो डॉक्टर्स आर अ ग्रेट पार्टनर फॉर यू। आप उनके साथ पार्टनर कर सकते हो, आप लोकल शो भी पार्टनर कर सकते हो। आप ऑनलाइन आपको, हमारी जो कंपनी है उसमें बहुत से फूड स्टार्टअप्स है, तो हम उनको बोलते हैं भाई आप डाइटिशियन न्यूट्रिशन से कोलैबोरेट करके ऑनलाइन वेबिनार होस्ट करना शुरू करो, ऑनलाइन इवेंट होस्ट करना शुरू करो। अभी उसके पहले भी ऑल्सो सजेस्टिंग आप फिजिकल मॉम एंड पॉप शॉप जो स्टोर्स होते हैं वो हाँ लगाना शुरू करो। अब आप फिजिकल कुछ कर नहीं सकते, आप अगर ऑनलाइन जाके देखोगे इंस्टाग्राम पे भी हर हाँ दिन के 4 न्यूट्रिशन फिजिशियन डाइटिशियन आके आपको कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं। सो हाँ एवरीबॉडी हु इज वाचिंग इज अ पोटेंशियल ऑडियंस। तो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ यू हैव टू गो ऑल इनटू मार्केटिंग। राइट। पर मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि वो यही चीज है ना, अब जैसे आपने कहा ऑनलाइन वेबिनार यूज करो, ये करो, लेकिन अभी मेरी कौन सुनेगा, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है ना। तो वो मैं आपको एक बताना चाह एक रही हूँ। एक आदमी ने भी अगर आपकी बात सुन रहा है तो मतलब वो एक पोटेंशियल कस्टमर तो है ना। हाँ एंड यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। राइट। एनी एंड एवरीवेयर यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। भाई डे वन पे आपका प्रोडक्ट किसी को नहीं पता था, आज आप कह रहे हो 400 लोग खरीद रहे हैं ना आपका प्रोडक्ट। हाँ सो क्योंकि तो 400 लोग तो क्रेडिबिलिटी है ही। आपके हस्बैंड की एक केस स्टडी है, उसके अलावा मजदूर में आपके पास 10 ऐसे और केस स्टडी होंगे या ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपको फोन करके बोला होगा कि मैडम आपका मैंने सामान राइट। खरीदा और मजा आ गया। हाँ आप फोन पे इनसे बात करो, आप इनके साथ वन ऑन वन वेबिनार करो। आप इमेजिन करो आप और मैं, हम दोनों बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं जूम चैनल के ऊपर और हम इसको हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग अरुण इज आल्सो रिकॉर्डिंग दिस, राइट? हाँ हाँ। अब आप वो फिर बाद में यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, पेड एड रन करो। इट्स अ ओके। ग्रेट केस स्टडी। आई एज अ कस्टमर आई एम अपफ्रंट टेलिंग यू। सो इमेजिन मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में। एंड राइट। देन ऐसे कि मैडम मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, उससे आपको अच्छा लगा, आपने हाँ जी अच्छा लगा, तो क्या आप मेरे साथ एक कॉल पे आके 10 मिनट बात कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको क्या क्या अच्छा लगा? और मेरे हाँ से बात करने से पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी और बाद में क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई, तो आप कहोगे हाँ मैं तो बता दूंगी। अब हाँ जेन्युइन कस्टमर है और उसकी एक्चुअली में आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उसको दिक्कत नहीं है बात करने में आपसे। तो आई एम अज्यूमिंग एग्जैक्टली। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपके होंगे जो आके इस बारे में, क्योंकि एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ सोशल प्रूफ आल्सो, therefore marketing राइट। becomes very critical. So imagine if you can you know narrow down onto 5, 10, 15, 20 such people, just get on Instagram with them, just get on Skype call with them, record the session, put it on YouTube, right? ओके। Or if you have a budget, hire a design agency. If you have a budget, hire a video editor. If you don't have a budget, go on to Google, learn it for free. यूट्यूब पे सबके ट्यूटोरियल मिलते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर में एडिटर होता है, आपके मैकबुक में आई मूवीज में एडिटर होता है, छोटी मोटी कटिंग राइट। क्लिपिंग तो ही जाती है। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा आपको फाइट मारना है, यूट्यूब पे वीडियो देखने और वो आपका काम हो जाएगा। इनको आप ओके। डालना शुरू करो। शुरुआत में 5 लोग भी नहीं देखेंगे, हम्म। बट आई एम अज्यूमिंग विद टाइम यू विल बी एबल टू बिल्ड ऑडियंस अराउंड इट। इवन मेरा यूट्यूब पे तो चैनल भी है, मतलब मैंने खुद ने ऐड भी बनवाया है, डायबिटिक आटा का मैंने यूट्यूब पे डाला भी है, लेकिन बस हाँ। वही है ना कि वो चीज आगे कैसे हो रही है वो नहीं हो पा रही है मेरे से। तो इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी रह रही है, आप इसको लेके डरो मत। मतलब ये बहुत रहता है कि हम सी
और ये बहुत नेचुरली मेरे साथ भी होता है कि मेरे लाइफ में 10 ही लोग बैठे, 20 क्यों नहीं बैठे, 20 बैठे तो 200 क्यों नहीं बैठे, सबको लगता है सबको अच्छी ऑडियंस चाहिए होती है, which is ठीक है, अंडरस्टैंड। बट देखिए ये तो रहेगा, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड आई थिंक आपको इसमें डरने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम मार्केटिंग एक्सपीरियंस व्हाटएवर आई हैव, कि इसका आप करना शुरू करो। इवन 1% is watching this, I think you have solved that person's problem, and I think eventually gradually you will go ahead, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में, because it's a physical product, digital marketing is only the I would say only the scalability factor that you can introduce। आप एक SaaS कंपनी तो हो नहीं, हाँ, एक Amazon पे सर्वर होस्ट किया, सॉफ्टवेयर डाला और 500 यूजर एक दिन में जनरेट हो गए, हाँ, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एक मीडियम आपके पास, या ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबिनार, अवेयरनेस बिल्डिंग एक आपके पास तरीका है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर जो मैंने आपको इनिशियली कहा था कि अगर लीन मॉडल कैनवास बीएमसी बनाया तो आप उसमें चैनल देखोगे तो आप चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो मल्टीपल। सो इफ you can market on YouTube, you can market on by doing live webinars, live seminars, you can market on partner with your dietitians, partner with nutritionists, partner with influencers, ठीक है, Right. पार्टनर विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो सब आप फिर आपको मार्केटिंग के चैनल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सारे के सारे। okay. या एनी मोर क्वेश्चंस? Question actually. Yeah. Hello, Mr. Dilnawaz. Hi. Actually, ours is an edtech startup, and we are doing really well offline actually. And we've also been awarded as a best startup in India last year for the AIM Congress 2019, which was held in Dubai. But then again, we were not prepared for the whole lockdown thing. So I would like to ask two things. Like, would there be any assistance provided during the lockdown downtime? And the second one is, now we have converted our whole business, into the online system. But we are still struggling a lot. Like we are facing so much of difficulty reaching out to the new parents and students, because our business can work both the way, either offline or online. So I would like to have some like thoughts on it, like regarding what exactly we can do now. Okay, so first of all, I think and it's been again a cliched statement by now that what demonetization did to Paytm, lockdown did to edtech and digital entertainment companies. So it's a golden period for you. So I think nothing better could have been done for the edtech companies in this time. Sirf isme just want to elaborate or help me understand it better. When you say that support, what kind of support are you talking about, which is the part of the question number one? Like most of our interns now, because they are at home, they don't have proper Wi-Fi connection or a laptop, or because Right. when we were in our office, they were working like all fine. So now we even trying to to reach out to them so then we can provide them some Wi-Fi connection. But then again, there are no service provider also. So one of our team member, they spoke to like few members in Thai, and they said the government is providing, like in terms of finance or in terms of this maybe internet service or everything to the like normal companies. So is there any service for the startups as well we can take benefit? So देखिए, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है सपोर्ट को लेके, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप ग्रुप which is working on creating a policy which we are planning to send to the both state and the national government, and then of course at national level, NASSCOM, FICCI, CI, all of them are very active and they're doing a great job. सब लोग बात कर रहे हैं भी सरकार से कि entrepreneurs के लिए कोई support system create हो. In fact, if you look the PM speech yesterday, उसमें वो mention नहीं था, अभी तक CM की तरफ से भी कोई announcement नहीं आया है. But one thing which is very internal, which we have already discussed, is I think abhi the primary focus is healthcare and couple of other critical sectors. तो अभी मैं अवेयर नहीं हूँ एटलीस्ट कि स्टार्टअप्स के लिए, वेरी स्पेसिफिक स्टार्टअप्स, एमएसएमई के लिए भी कुछ स्कीम्स आई हैं, बट स्टार्टअप के लिए कोई इस तरह का रिबेट, रिलैक्सेशन, फाइनेंशियल एड कुछ अवेलेबल हो या बना हो या मिला हो, एटलीस्ट मतलब टिल दिस टाइम अभी तक जितना मुझे याद है, अप टू माय नॉलेज, कुछ आई थिंक अभी आया नहीं है और अभी कुछ पाइपलाइन में है भी नहीं, बट पीपल आर टॉकिंग. सो आई थिंक सपोर्ट लेवल पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है जितना मैं अवेयर हूँ उसके बारे में. आई एम नॉट श्योर एनीथिंग एल्स इज देयर राइट नाउ.
also like as in terms of online business, because हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा new parents, because parents like they are accepting it. अभी till now हमने online around 100 students we got it, because parents को लग रहा है कि students you know घर पे बाकी सारी चीज़ों में नहीं focus कर पा रहे हैं studies में, because obviously school भी online studies conduct करा रहा है, teachers आते हैं every day and then you know they teach everything, वो सारी चीज़ें हो रही है, but उसके अलावा भी एक वो proper session नहीं मिल पा रहा है, because teacher normally record करके and they leave it and then later student has to see the video, और वो सारी चीजें होती है. So we are so it's coming out a very you know very useful thing for us, because parents हम लोगों से बात कर रहे हैं, but then again we are facing difficulty कि कैसे हम लोग ऑनलाइन इस चीज को you know आगे लेके जा सकते हैं. और मतलब आप acquisition point of view से बात कर रहे हो या आप किस point of view से, मतलब are you like what are you exactly, what is exactly the question? Are you saying how do you acquire more parents and customers? yeah, exactly. Yeah, like online system. So आप अभी online ads वगैरह run कर रहे हो? No. अच्छा, तो ओके, अगर आप नहीं कर रहे तो एक तो आप इफ यू कैन मे बी ट्राई एज आई सेड के वो दो चीजें तो आपको करनी ही चाहिए. वन इज ऑफ कोर्स यू नो रनिंग ऑनलाइन एड्स, ठीक है. तो अगर आप ऑनलाइन एड रन कर सको, आप ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार होस्ट कर सको, तो ये दो चीजें तो आपको करनी ही चाहिए, ठीक है. वन इज ऑफ कोर्स एड, सेकंड इज रनिंग दी सेमिनार एंड वेबिनार एंड थिंग्स लाइक दिस. एक अभी जो बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स ने किया है, एंड मेरे पास पूरा रिसोर्स लिस्ट है, मैं दे दूंगा आपको अभी, या आई कैन मे बी लेट मी सी इफ आई कैन पोस्ट इट ऑन चैट हियर, ठीक है. लेट मी नो बिफोर आई लीव द सेशन, आई विल पोस्ट दैट एंटायर रिसोर्स डायरेक्टरी हियर. बहुत सारे एडटेक कंपनीज ने बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर दिया है अभी, बहुत सारे, because everybody has gone all into capturing your audience. जैसे एक लाइट दरवाजा लगा के चला जाए 1 मिनट के लिए. जैसे प्लूरल साइट करके कंपनी है, तो उन्होंने पूरा अप्रैल में अपने सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं. आपके पास अगर आप इस पे जाओगे, कोड बेस कैंप या कोड कैंप करके वेबसाइट है, अगेन एज आई सेड आई विल गिव यू द लिंक. टॉपर ने अपने सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं अंटिल द लॉकडाउन गेट्स ओवर, ठीक है. इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं. तो मुझे ऐसा लगता है आपके जो लो हैंगिंग, एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट एंड नॉन ऑनेस्टली इफ आई हैव टू आल्सो ऐड वन थिंग, आप लेट हो गए उसके अंदर. सो जिन लोगों को इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके कस्टमर एक्वायर करने शुरू करने थे, वो लोग ऑलरेडी जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके पहले 1-2 दिन पहले कर चुके थे, ठीक है. तो अभी आपको थोड़ा सा फाइट जरूर आएगा, दैट व्हाई वुड नाउ समबडी वांट टू यूज योर प्रोडक्ट, बिकॉज बाय नाउ दे हैव लर्नड हाउ टू यूज द करंट प्रोडक्ट. वो कस्टमर लर्निंग कर्व भी खत्म हो गया है, 21 दिन निकल गए ना. तो आपको इसमें थोड़ा फाइट तो आएगा, बट इफ यू कैन put out a few courses out for free, which is a great customer acquisition strategy, because इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा, you have recorded the course, you're only putting it online. I think it's you can definitely acquire more customers, which is I feel a lot of people doing it. And then of course ads आपको run करने पड़ेंगे, seminars करने पड़ेंगे, webinars करने पड़ेंगे, technically learning sessions करने पड़ेंगे. And if you are able to get the right people online, I think you'll be able to capture the audience's attention. My only challenge again with online thing is, again, online is overcrowded right now. So every damn buddy is doing a session online, no matter who they are. So जिसके पास audience थी, वो फिर भी अच्छी स्पेस में है अभी, यानी जिसने पहले मार्केटिंग कर ली थी या डिजिटल को समझ लिया था. जिसके पास नहीं थी, आई थिंक उसके लिए बहुत अभी टफ सिचुएशन है, तो फाइट मारना पड़ेगा इसलिए. This is all I can tell you. Yeah. हेलो. या हेलो. हाँ जी. हाय. हेलो. हाँ जी. मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरा बिजनेस है, मैं फूड डिहाइड्रेशन का काम करती हूँ. किस चीज का मैम? फूड डिहाइड्रेशन का काम करती हूँ. फूड डिहाइड्रेशन. तो उसके अंदर हमारे पास में 2 तरीके से काम होता है. एक तो फूड आपने घर से बनाकर हमें देते हैं, रेडी फूड, उसको हम डिहाइड्रेट करके पैकेट्स में बना करके आपको वापस देते हैं. तो जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जिनका बिजनेस ट्रैवलिंग का ज्यादा है, टूर ज्यादा होते हैं जिनके, या जिनको खाने के अंदर कुछ स्पेसिफिक फूड रहता है कि मुझे यही खाना है या वेजिटेरियन खाना है, या इस कंट्री में मुझे वेजिटेरियन पूरा इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली वो लोग, या फिर जिनके बच्चे बाहर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, वो लोग हमसे फूड अपना घर का बना करके, क्योंकि बाहर जाके बच्चे अपने घर का खाना मिस करते हैं, तो वो लोग अपने घर का खाना बना के हमें देते हैं, हम उसको पैकिंग करके उनको वापस दे देते हैं. या फिर जयपुर में ये भी तो लेक्चर ही चल रहा है, आपने भी
ऑर्डर दे देता है, हमारे पास खुद का किचन सेटअप है, हम उनके लिए खाना बनाते भी हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, पैक करते हैं, कोरियर लगाते हैं। बट अभी भी मेरी रीच जो है वो पूरी तरह से मतलब इतने मेरे कस्टमर्स नहीं है, काफी कुछ है, बट मुझे और जो लोग बाहर जाते हैं या जिनके बच्चे बाहर जाने वाले हैं, मुझे ऐसे लोग चाहिए कि मैं उन तक और पहुंच सकूं। Ma'am, again the same advice, because I think an advice again would become redundant, which is same कि आपको ऑनलाइन कुछ कुछ करना पड़ेगा, because रुचि जी की अगर रुचि जी की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, टेक्निकली आप दोनों स्टार्टअप कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। आप एक कन्वेंशनल नहीं बोलूंगा, बट आप एक बिजनेस हो बेसिकली, या आप एक स्मॉल बिजनेस हो, एंड फॉर अ स्मॉल बिजनेस द ओनली वे दे कैन ग्रो इज बाय मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, राइट? क्योंकि आप में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नेहा का है, तो शी इज रनिंग अ एडटेक कंपनी, तो फॉर एग्जांपल अगर इनके पास सॉफ्टवेयर है कोई, तो जैसे फॉर एग्जांपल टॉपर का कोई फिजिकल क्लासरूम नहीं है, तो टॉपर इज अ परफेक्ट फिट फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज टॉपर ने जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ बोला भैया हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, 10 गुना ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पे आ गए, बिकॉज ऑल दे हैड टू डू इज वाज लॉग इन। तो वो परफेक्ट फिट है एक स्टार्टअप होने का। आप उसके अलावा ऑन ग्राउंड क्या सर्विस दे रहे हो वो अलग बात है, बट एक स्टार्टअप, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू अनदर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सो पावर डेक जो मेरी कंपनी है, पावर डेक स्टार्टअप नहीं है। पावर डेक इज मोर और लेस लाइक अ एडवाइजरी कंपनी और अ सर्विस प्रोवाइडर और अ वेंडर, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हम स्टार्टअप को पिक्चर बनाने में हेल्प करते हैं और फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं, विच इज नॉट अ स्टार्टअप पर से। हम खुद स्टार्टअप नहीं है, जबकि कोडिनल लैब स्टार्टअप है, क्योंकि कोडिनल लैब्स में ना तो हम लोगों से मिलते हैं, ना हम एम्प्लॉइज से मिलते हैं, ना हम फ्रीलांसर से मिलते हैं। हमने इस पे अगेन आई कैन गिव यू द लिंक, यू कैन रीड दैट ई बुक, वी पब्लिश्ड द ई बुक, जहां पे हमने हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग अ 100% डिजिटल वर्क फ्रॉम होम कंपनी शेयर किया है। तो हमको 2 लोग को हायर करना है, 2000 लोग को हायर करना है, हमें 2 क्लाइंट ऑनबोर्ड करने हैं, 2000 क्लाइंट ऑनबोर्ड करने हैं, विद इन सेकंड्स हो जाता है, बिकॉज सब कुछ सॉफ्टवेयर पे रन होता है, सब कुछ क्लाउड पे रन होता है। मैं मेरे एम्प्लॉइज से मिला तक नहीं हुआ तक जिंदगी में। आई हैवंट इवन मेट देम इन माय लाइफ। 95% of my clients are online. I haven't met them in my life, and they are from 3 continents or maybe 4. I don't know the exact even कि कहाँ से, क्योंकि क्लाइंट मेरी को-फाउंडर ने यहाँ हैंडल करती है क्लाइंट का पूरा बैकएंड। तो हमारे लिए तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, हमारी लाइफ में चेंज नहीं आया, बिकॉज हमारे लिए तो हमारी तो जिंदगी ऐसी थी ना, हम तो ऑलरेडी 100% डिजिटल 100% रिमोट ही थे, सब लोग अपने घर से काम करते थे पहले भी। बस ये था कि हाँ, आई यूज्ड टू गो टू अ कोवर्किंग स्पेस, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू माय होम। घर पे भी इफ यू कैन सी, ये पीछे व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, सब कुछ तामझाम में, ट्राइपॉड पड़ा है, मैं तो घर पे पूरा ऑफिस सेटअप बना रखा है मैंने। तो फर्क आपने बोला कि मेरा स्टार्टअप नहीं है, इस बिजनेस है। मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरी ये रिसर्च थी, लेकिन मैंने शुरू 6 महीने पहले किया, जब मेरे को कुछ भी नहीं था, मैंने सीधे ऑनलाइन किया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ही मेरा प्रोडक्ट अब बाजार में आया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अभी हम लाइव हैं, तो फ्लिपकार्ट पे अभी केवल हम ही हैं जो गोशुद्धि है जो कि डिलीवर कर रहा है, मतलब इसलिए हमारे पास अभी आ रहा है। तो ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अभी इस समय मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ये समझें आप, है ना? लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटी को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, और मैंने अपना ऐप भी लॉन्च करा है, मैंने ऐप भी बनवा लिया इस पीरियड में कि अब ऐप की जरूरत है। तो गोशुद्ध का ऐप मेरा आजकल में लॉन्च हो जाएगा, मतलब कल तक तो डेफिनेटली आ जाएगा प्ले स्टोर पे। तो अब मैं ऐप को किस तरह से लोगों को, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट नीच कैटेगरी का है, क्योंकि उसमें डायबिटिक आटा, मल्टीग्रेन आटा, मतलब मैं लोगों को कैंसर से, ओबेसिटी से, इस तरह से अवेयर कराना चाहती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट दे रही हूँ आपको मेरी रिसर्च के थ्रू, वो बहुत अच्छा है, उससे बहुत चीजें कम होएगी। राइट, सो दैट्स आई एम सेइंग। तो आपको तो मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी दोनों को, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, कस्टमर एक्विजिशन, सबको करना पड़ता है, आप स्टार्टअप हो के चाहे नहीं हो। ओके, ठीक है? हाँ, भाई अल्टीमेटली स्टार्टअप क्या है? एक बिजनेस का एक सबसेट स्टार्टअप है बेसिकली, राइट? ठीक है? एक बिजनेस का एक सबसेट है स्टार्टअप, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर या स्पेशल तरीके की चीजें होती हैं, राइट? सो अदरवाइज है तो धंधा ही,
तो धंधे के जितने बेसिक फंडामेंटल अप्लाई होते हैं, जैसे आप पैसा भी लोगे, पैसा भी दोगे, एम्प्लॉय भी हायर करोगे, इनकम टैक्स भी भरोगे, बुक्स भी मेंटेन करोगे, जो सारी चीजें होती हैं वो भी स्टार्टअप्स पे अप्लाई होती हैं. Just because they're a little special in terms of their category, they get special leverages. So what ma'am said in the beginning, that is exactly the point. Not every startup, so every startup is a business, but not every business is a startup, which is fine. आप दोनों का जो मैं and sorry to say I'm saying it up front, you are not a startup. भले आप डिजिटल ऐप भी बना लोगे तो भी आप स्टार्टअप नहीं हो. वो मैं आपसे यही तो बोलना चाह रही हूँ, मैं कंपेयर नहीं समझ पाई हूँ अभी तक स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में. आपने जैसे बोला ना, क्योंकि आपने स्टार्टअप में बताया कि 7 years पुरानी होगा तो वो स्टार्टअप नहीं होता. मैं उसकी नहीं, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहा. दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बोली. इनोवेशन होना चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए, और डिजिटाइजेशन का ना स्केलेबिलिटी होनी चाहिए. So technology backing, basically technology backing digitization is one component which I'm saying. So innovation है भले आपके पास, but digitization technical product नहीं है आपका. Okay. You cannot scale. मतलब आपका product जो है production dependent है. For example, आज आपको अगर मैं बोलूँ कि भाई 4 लाख product का order ले लो, you can't do it overnight. Right. You'll stuck in a cycle. Therefore, you cannot have that J curve. वो जो कोरोना का कर्व है ना, it's a bad example to give, but again मैंने इस पे ट्वीट किया था एक कि if कोरोना would have been a startup, उसकी अब तक सीरीज बी फंडिंग हो गई होती. That is how कोरोना went. This is exactly कोरोना का कर्व. देखो वो exact कर्व स्टार्टअप कर्व है. Okay. Hello Dilnawaz. I want to ask something. My name is Mukta, as you are seeing. My startup name is Credit Q. And Credit Q is work for the MSMEs, businessmen, and in future it will work for the banks, NBFC banks, and all the financial institutions. Right. As you know about the CIBIL. CIBIL work for the banks. Right. अगर आज कोई बैंक में डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसका नाम CIBIL में डाल देता है. Right. इन फ्यूचर अगर वो किसी के पास लोन लेने जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है. Right. But our Credit Q is doing the same thing. अगर MSME don't have any platform जहां वो अपने डिफॉल्टर्स को डाल सके, और अगर वो किसी नए बिजनेस के मैन के साथ काम करना चाहते हैं, अपने न्यू क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो उनकी रिपोर्ट देख सके कि what is the market credibility he has. तो Credit doing the same thing कि on our platform MSME can put their name on our platform. They have the settlement point also, and before doing the new clients they can see what is the market credibility of it. Okay. So I can say this is the first Indian platform which will work for the MSME like that. Okay. They are registered in the startup DIBP as a startup. ठीक है. And we are using all the social platforms. We are have the YouTube channel. We are using digital marketing. We have the strong team of our offline management, and we are now almost 400 leads per day to the digital marketing, because it is a cream time for us कि आज सब लोग घर में हैं और free हैं, तो उनके पास बहुत टाइम है ये सब देखने का और करने का. तो we are charging for the registration for that. Okay. और अभी पिछले 1 महीने से हमने लोगों ने फ्री ट्रायल यूज किया है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि पहली बार अगर हम किसी चीज को यूज करें तो उसको देखें कि उसके क्या फीचर्स है, वो कैसे यूजफुल हो सकता है हमारे लिए. तो पिछले 1 महीने से हमने ये यूज किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है. ऑलमोस्ट 3 months में हमने अभी 25 दिसंबर को अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी. उस पिछले 3 महीने में लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुके हैं. ठीक है. वो अपने डिफॉल्टर्स को डाल भी रहे हैं हमारे पास. बट इन द लॉकडाउन पीरियड डिफॉल्टर्स का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो गया है, बिकॉज दे नीड द सम सर्टिफिकेशन एंड ऑल सर्टिफिकेट्स आर इन द ऑफिस. नाउ वी आर ऑन द स्टेज फॉर द इन्वेस्टिंग. तो आप मुझे ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वी आर इन द मार्केट. बॉम्बे से हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं हमारे पास, इधर से गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, सब तरफ से हमारे पूरे इंडिया से हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू. तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, या व्हाट इज द प्रोसेस टू डूइंग दैट? नहीं, so are you looking to raise investment or are you in the process of raising investment?
ना वी आर लुकिंग फॉर द फंडिंग। अगर हमारे पास कोई जैसे हमारे अभी अब हम जो काम कर रहे हैं वो ऑन द जयपुर देखो, राजस्थान। so it's a separate discussion. Maybe I can do it offline or maybe one on one, because funding is a Gyan and funding is again a 2 hour lecture, right? Fundamentals of funding, ye wo, then pitch deck and everything, startup readiness, investor readiness, and wo So sab. we are collaborating on the MSME department and we are collaborating different departments of the Rajasthan government. नहीं वो मैं समझ गया आपका मतलब, सिर्फ सवाल का जवाब मैं एक नक्शल में देने की कोशिश कर रहा हूँ, which is that funding number one I cannot tell you upfront as an answer कि funding के लिए क्या करना है, because वो अपने आप में डिस्कशन 2 घंटे का है। फिर स्टार्टअप के साथ हम लोग वन ऑन वन जब काम करते हैं तब फिगर आउट होता है कि फंडेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। बट टू बिगिन विद आप अपना बुक्स रेडी रखो, आप अपना पिच डेक रेडी रखो, आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह इस तरह की चीजें रेडी रखो। Pitch deck in many platforms also. नहीं बट देखो, अभी आप अगर पिच डेक सबमिट किया तो इसका मतलब ये नहीं फंडिंग मिल जाएगा। इन माय एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप को कम से कम 150 से 200 पिच देने पड़ते हैं इवन बिफोर दे रेज इनिशियल एंजल फंड। तो और ये प्री कोरोना एरा की बात कर रहा हूँ मैं। पोस्ट कोरोना थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर टफ। अगले 3 महीने से 6 महीने तक फंडिंग नहीं होने वाली, ये फॉर श्योर है। और जिनकी होगी भी वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनीज में ही डालेंगे। So I would rather want to support my existing portfolio company than funding a new company where the risk is very high, right? Because markets are not great and economy is not great. So angel, तो मैं ये नहीं बोल रहा फंडिंग नहीं होगी, फंडिंग अब बहुत अलग तरीके से होगी। The dynamics of funding will change. Again, this was a separate discussion I had on a different forum. That dynamics of funding will definitely change how it was happening. So that's what I'm saying. It's a very different discussion. अगले 3 में से 6 महीने में बहुत सारी और मे बी साल भर में बहुत सारी रियलिटी पता लगेगी। एंजल बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया है। जो आपका उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड था, जो आपका वीसी फंड था, उसका बिहेवियर बदल गया है। एक जरूर है, कंज्यूमर बिजनेस में बहुत दिक्कत आने वाली है। B2B एंटरप्राइज बिजनेस फिर भी ज्यादा फंडेबल रहेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ लिवरेज ऑफ ह्यूज बैकिंग ऑफ another company. So that's what I'm saying. So अभी I'll just as an advice, आप जो basic requirement होता है, pitch deck, अपना books, accounts, cash flow statements, वो सब आप ready रखो. Then maybe we can take it one on one in terms of funding readiness and all that. Okay, thank you. Okay, you're welcome. मैंने आप लोगों को 2 लिंक शेयर किए हैं। एक तो लिंक है वो उस रिसोर्स लिस्ट का जो मैंने बिल्ड किया है, उसके अंदर कुछ और भी लिंक्स है, कुछ उसमें एडटेक कंपनीज हैं, कुछ जनरल स्टार्टअप्स हैं। आप वो चाहे तो लिंक देख सकते हैं। एंड उसके अंदर कुछ वैसे स्टार्टअप्स का नाम है, एजुकेशन कंपनीज का नाम है। उसमें मैं कुछ और शाम तक अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कल मेरे पास 3-4 कंपनीज का और अपडेट आया है, रेजर पे का, डिजिटल ओशन का, विच आई एम येट टू ऐड। तो एक बार आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, मैं आज शाम तक इसको रेडी कर लूंगा, तो आप एक बार कल जरूर जाके इसको देख लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको एक और लिंक भेजा है, विच इज ऑफ दैट ई बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो ई बुक आई वुड रेकमेंड आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। इट्स ऑन रिमोट वर्किंग, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ रिमोट वर्किंग। तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट। एंड आई एम गिविंग यू माय इंस्टा एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, सो आई डू lives on Instagram. Go follow me. Self promotion is important. And मैंने Insta LinkedIn दोनों दे दिए आपको। तो because I do weekly lives and these are very interesting. I do a lot of research and then host them. And LinkedIn I write a lot of articles. So I find you'll find them useful. So yeah. Any more questions or shall we wrap? Thank you. Arun, anything from your side, boss? Just a vote of thanks to everyone who has been there, and Dilnawaz for answering all the queries and talking about all the relevant topics today. I think definitely the links which you have shared with everyone, I have gone through the book. It's I mean unique compilation of all the things which are relevant for the startups in these days. And rest of the things like your all live sessions on various social media platforms are also very useful. So I'll recommend everyone to watch all these sessions whenever Dilnawaz is there. And also, I mean, going forward, we'll be doing these sessions on a weekly basis. Now, the structured session will start, as I told in the beginning of the session. So the first session will be about business modeling. In the next week, we'll be doing this with once again with a scaled up entrepreneur. I'll share the details very soon with you all.
So thanks Dilnawaz, and thanks Thank you so much, Arun, everyone. and thank you so much everyone. And ये recording भी मेरे को दे दीजिएगा, है ना? Sure, I'll share I'll with just you. keep it from archive. And yeah, thank you so much for hosting. Thank you so Thanks. much everyone. Thanks, एक everyone. digital resource का आपको मैंने link और share किया है. This link has got all the digital resources that we have kind of listed down, जो आपको आपके business में help कर सकते हैं. Most of them are freely available. इनमें सब में free trial आपको मिल जाएगा. तो आप जाओ, try करो. We have no affiliation, no link to any of these. It's only for the public greater good. और इनमें से बहुत सारे resource वो हैं जो हम हमारी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं. So just as a recommendation, I've put all of them on our website. So you can also go and check that link. Digital resource का एक link है, देख लीजिएगा. And Thank you so much, Dilnawaz, guys. keep on sharing all these details with me as well or separately. So whenever he shares something or Sure. I get something relevant for you, I'll also keep on sharing with the group separately. Definitely, Yeah. boss. I'll definitely do that. Okay. Thank you so much. Bye bye. Thanks, Bye, guys. everyone. Thank you. Bye. Bye.